Good morning to all guys. वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ट्विन सिस्टर्स। सुबह के बज रहे हैं गाइस 5:30 और मैं उठ चुकी हूँ बिकॉज हमें जाना है आज जिम और हमारे घर पे आज है लास्ट शरात, तो हमें आज बहुत सारे काम भी हैं। तो मैं और सलोनी जल्दी से जाएंगे जिम, अपना वर्कआउट वगैरह कंप्लीट करके वापस आएंगे एंड देन उसके बाद हम लोग नहा धोकर जाएंगे अपने दादी के घर, दूसरे वाले घर, अपनी दादी के घर। और वहाँ पे है लास्ट शरात, तो सारी पूजा वगैरह वहीं पे होती हैं और मम्मी भी चली जाएंगी, तो सब लोग वहीं होंगे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर ब्रेक के बाद रेडी होके। ओके गाइस। सो गाइस सलोनी उठ गई है और देखिए सलोनी सो रही है, सोकर उठ के आई है। अभी भी इसकी नींद ना खुल नहीं रही है अच्छे से और इसका ना बिल्कुल मन नहीं करता है जिम जाने का। सुबह सुबह ये मेरे से बोलती रहती है दीदी शाम में चलें, दीदी शाम में चलें, बट मैं इसे घसीट के ले जाती हूँ कि नहीं हमें सुबह सुबह ही चलना है। चलो अब हम जल्दी से रेडी होते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और अब मैं जा रही हूँ सलोनी के लिए ब्लैक टी बनाने, क्योंकि उसे तो कुछ आता नहीं है तो मुझे ही बनानी पड़ती है ब्लैक टी वगैरह। तो अब मैं बनाऊँगी उसके लिए ब्लैक कॉफ़ी, जो हम जिम जाएंगे तो पी कर जाएंगे, बट मैं पी चुकी हूँ, उसके लिए ही बनानी है मुझे। तो अब मैं जल्दी से बनाती हूँ उसको ब्लैक कॉफ़ी और उसको जल्दी से पिलाती हूँ और फिर हम आपसे मिलते हैं। बाय गाइस। गाइस ब्लैक कॉफ़ी हमारी रेडी है, सलोनी की सलोनी की ब्लैक कॉफ़ी रेडी है। मैं तो पी चुकी हूँ, मुझे तो नहीं पीनी है, सलोनी को ही पीनी है। और इसको पी के तुरंत हम निकलेंगे फटाफट से जिम, क्योंकि हम हो रहे हैं लेट। 5:45 बज चुके हैं और सलोनी अभी तक रेडी नहीं हुई है। को तो बस मौका मिलना चाहिए, मेरी बुराई करने का करती रहती है। पर यहाँ मेरी आ गई थी बहुत गरम गरम ब्लैक कॉफ़ी, जो मैंने एंजॉय की सिप करके। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी मैं यहाँ हो चुकी हूँ जिम जाने के लिए रेडी विद माई ब्लैक कॉफ़ी। एंड कैसे हैं आप सब? मैं तो ये पूछना ही भूल गई। आई जस्ट होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम लोग जाने वाले हैं जिम, मैं और दी, और उसके बाद हम जाएंगे, देखो कहाँ जाते हैं दिखाई देंगे। तो मिलते हैं जिम के अंदर आपसे। ओके स्टे ट्यून। तो गाइस अभी हम बैठे हैं स्कूटी पे और जा रहे हैं जिम। दीदी कर रही है स्कूटी ड्राइव और देखिए 6 बजा है और इतने सारे लोग जाग गए हैं, सबकी मॉर्निंग हो गई है। दिखाती हूँ मैं। हमारा जिम ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है मेरे घर से, लेकिन क्या होता है गाइस कि हम लोग अगर वॉक करते करते जाए ना तो वहाँ से वर्कआउट करके वापस आना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत हैवी फील होता है। और अभी मेरा आज डे 2 है। अच्छी गाइस, तो मिलते हैं आपसे सीधा जिम में। स्टे ट्यून्ड। तो ये आ गया था मेरा जिम, जिसका नेम है अल्टीमेट फिटनेस क्लब। ये बहुत ही अच्छा जिम है। यहाँ के कोच जो हैं वो भैया बहुत अच्छे हैं और मैं पहले भी इन्हीं के जिम करके गई थी और बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं। ये है रोहित भैया जो कि मेरे ट्रेनर हैं और ये है मोहन भैया, ये भी ट्रेनर हैं। चलो अब कुछ वर्कआउट कर लिया जाए। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया अपना वर्कआउट साइकिलिंग के साथ। 10 मिनट साइकिलिंग करने के बाद मैंने किया ट्रेडमिल और इस पर शूट की मेरी वीडियो मेरे ट्रेनर ने और मेरी सिस्टर ने। मेरे बाल पोनी हो रखे थे जब मैं घर से निकली थी, लेकिन मेरे बाल उस टाइम बहुत उलझने लगे जब मैंने कार्डियो किया। कार्डियो में गाइस शूट नहीं कर पाई क्योंकि कोई शूट करने के लिए था ही नहीं, सब अपना वर्कआउट कर रहे थे। फिर मैंने डाली थी ब्रेड्स, इसीलिए मैंने फिर बाद में किए ब्रेड्स। डालने के बाद बॉडी पार्ट्स, और बॉडी पार्ट्स करते टाइम मेरी हालत हो गई थी बहुत ज़्यादा खस्ता, क्योंकि प्लेट्स बहुत हैवी लग रही थी। डे 2 ही तो था यार। और उसके बाद यहीं पर मैंने अपना जिम किया कंप्लीट। मेरा वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद अपने घर की ओर स्कूटी स्टार्ट करी दीदी ने और हम बैठ गए स्कूटी पे बीच में।
पड़ा एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा भगवान जी का मंदिर। हमने किए दर्शन ऐसे ही दूर से। दिन बिल्कुल निकल आया था, मॉर्निंग हो चुकी। भी बोल रही है कि आज बहुत थकान हो चुकी है और आई थिंक मॉर्निंग जब बेस्ट होता है, सुबह उठने का हमें अलकस ज़रूर होता है। मैं नहीं उठ पाती, मेरे को अच्छा नहीं लगता उठने में, बट करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ्रेश फील होता है, एकदम एनर्जेटिक फील होता है। और उसके बाद अब घर जाके कुछ भी करो, सो जाओ, चाहे कोई बात नहीं। स्कूटी चला रही है, बट आज हम नहीं सो पाएंगे क्योंकि हमें जाना है अम्मा के यहाँ। और आज मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ श्राद्ध है, तो हमें पूजा वूजा करनी है। मम्मी दीदी मेरी स्कूटी और कार सब ड्राइव कर लेती है बहुत अच्छे से। अभी हम घर पहुंचने ही वाले हैं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, एज आई टोल्ड यू। और देखो सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ थी हम लोग। तो गाइज अभी हम पहुंचे हैं घर, और घर पहुंच के सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है हैंड वॉश करना। क्यों हमें हैंड वॉश करना चाहिए? जस्ट बिकॉज हम कहीं भी जाएं, बहुत सारी चीज़ों को हम टच करते हैं, और जिम में तो हम बहुत सारे इक्विपमेंट्स, मैट्स वगैरह टच करते हैं, तो हमें हैंड वॉश करना ही चाहिए। तो सबसे पहला मेरा यही होता है हमें। और जैसे मैं हैंड वॉश कर रही हूँ, प्लीज़ वैसे हैंड वॉश ज़रूर करें, लेकिन जैसे मैं यहाँ पानी वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ पानी वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। आज मैंने पानी काफ़ी वेस्ट कर दिया था। सो गाइस, मैं आ गई हूँ नहाकर और अब मैं जाऊँगी दादी के यहाँ। तो पापा और मैं जाएंगे अब दादी के यहाँ। सलोनी और मम्मी पहले ही जा चुकी हैं। एक्चुअली मुझे पापा के साथ ना कुछ बैंक में काम था, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट जाऊँगी। और मम्मी और सलोनी तो जा ही चुकी हैं, क्योंकि उन्हें मम्मी को पूजा का थोड़ा खाने वाने का सब देखना था, तो इस वजह से मम्मी पहले ही चली गई थी। और थोड़ा मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, उनके नीज़ में बहुत पेन है 2-3 दिन से, तो इसलिए सलोनी भी उनके साथ गई थी थोड़ा हेल्प करने के लिए। बिकॉज अभी दादी की भी तबीयत बिल्कुल प्रॉपर ठीक नहीं है, अभी वो मतलब हॉस्पिटलाइज थी और अभी आई हैं घर पे मतलब कुछ दिन पहले ही, तो इसलिए भी सलोनी चली गई थी थोड़ा। तो अब मैं चली जाऊंगी तो मम्मी और अम्मा बिल्कुल बैठ जाएंगी, हम लोग बिठा देंगे, तो हम ही सब काम निपटा लेते हैं। वैसे तो हो गए हैं इतने बड़े हम। अभी हम आए हैं घर पे और घर धुल गया है। मम्मी स्कूटी खड़ी कर चुकी हैं। अरे अम्मा खोलना। चाबी कहाँ? अम्मा जी नमस्ते। अंदर, और घर के अंदर देखा तो मेरी दादी काम करने में बिज़ी थी और मेरे दादू पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर। मम्मी वहाँ जाकर बैठ गई, उतने में हमारी आ गई प्यारी सी आंटी जो कर रही थी काम, और बहुत ही स्वीट, बहुत ही अच्छी हैं ये, बहुत सारा प्यार भी करती है ये हमें। और आंटी ऐसी है कि मेरे व्लॉग्स अपने फ़ोन में देखती रहती है, मुझसे बोलती है कि मेरे को प्लीज़ व्लॉग्स दिखाओ अपने। बहुत अच्छा। चलते हैं मेरे रूम में, देखते हैं कैसा हो रहा है मेरा रूम। ये है मेरा रूम और ये हूँ मैं। वैसे तो मैं अभी चाय पीकर आई थी, बट मेरी दादी ने फिर से चाय बना दी है और पीनी तो पड़ेगी, मना भी नहीं कर सकते। ओब्वियसली मैं डाइट पे हूँ, तो मैं हाँ शुगर फ्री चाय ही ले रही हूँ आज से। कल से नहीं, आज से ही स्टार्ट किया है मैंने, चीनी नहीं पी रही हूँ। बट आज तो मुझे लग रहा है डाइट भी ख़राब होने वाली है, क्योंकि खाना भी पड़ेगा सब कुछ जो भी कुछ बना है। और लेडीज़ की यहाँ बातें फिर से चल रही हैं, मैं जा रही हूँ चाय पीने। को मिलवाती हूँ मैं अपनी सुपर फास्ट दादी से। ये मेरी दादी बहुत फास्ट ये बना लिए अम्मा ने, आलू टमाटर, ठीक है, मेथी आलू नहीं, रायता, सॉरी खीर, गोभी आलू सब कुछ बन चुका है। अम्मा का मूली का लच्छा, श्राद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी है। सब बन गया मेरा, सब कुछ रेडी हो चुका है, बस अब पंडित जी आने का वेट है और पूड़ियाँ बनने का वेट है। यहाँ आ गई हैं हमारी ताई जी, हमारी माया ताई जी आई हैं बहुत दिनों बाद। अब चलेंगी लेडीज़ की गॉसिप्स। दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनको देखने कोई ना कोई आता ही रहता है, कभी कोई कभी कोई। माया ताई जी हमारे घर में बहुत टाइम पहले से हैं, आई थिंक 19 ईयर्स हो गए उनको। और ये हैं हमारी अंगूरी आंटी, दोनों ही बहुत अच्छी हैं।
तो मम्मी कर रही हैं अभी घर का काम, जो भी और एडिशनल काम होता है। क्या कर रही हो मम्मी? मम्मी काट रही हैं धनिया। और मेरी अम्मा बहुत सुपर फास्ट हैं। तो यहाँ मैंने पी सबके साथ बैठकर चाय, और मम्मी अपना काम कर रही थी, दादी भी बैठी थी, आंटी भी बैठी थी। और चाय पीते पीते मेरे को पता नहीं क्या हुआ, सडनली मेरा ध्यान गया मेरे बहुत ही गंदे से पिंपल पर, और मेरे को बहुत बुरा लग रहा है ये पिंपल। कमी थी हमारी मैडम की, तो हमारी अब आ गई थी मैडम। इनका टाइम हो गया था दूध पीने का, तो इनको हम दूध पिलाने जा ही रहे थे। दादी बोली कि इसका कटोरा निकालो दूध का, और मैंने निकाला भी, और निकाल कर मैं रख रही थी उसको अंदर, लेकिन मेरी दादी बोली बाहर रख कर आओ इसको, ये अंदर आ जाती है। अंदर आ गए पी के तुम चलो यहीं रखो, बस यहीं रख दो, यहीं रखो ना। पैर डाल दो ना, वरना मुँह मार लेगी है। ना मुंह ना मारेगी, इतनी हिम्मत नहीं है ऐसा मुंह मारने। तो बस सब अपना काम कर रहे हैं। मम्मी आटा वगैरह गूंद रही थी खाना वगैरह बनाने के लिए, पूरी वगैरह। तो बस मैंने सोचा फटाफट से बॉटल निकालती हूँ, पानी की प्यास लगी थी बहुत तेज़, और चलते हैं रूम में और आपसे करती हूँ थोड़ी देर कुछ बातें, और उसके बाद थोड़ा जान लेते हैं एक दूसरे को। अब मैं बैठूँगी आराम से, और आप लोगों से करने वाली हूँ बहुत सारी बातें। तो फिलहाल मुझे बहुत तेज़ पहले प्यास चल रही है, पहले पानी पी लेती हूँ। तो वैसे पानी तो हम सबको ही ज़्यादा पीना चाहिए। मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, जस्ट बिकॉज़, इसलिए नहीं कि हमारी स्किन को ग्लो करता है और हमारी बॉडी को थोड़ा हाइड्रेट रखता है, ऐसा कुछ ऐसा तो है ही, लेकिन मेरे को पानी इसलिए भी ज़्यादा पीना पड़ता है क्योंकि मेरे को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और थोड़ा मैं ध्यान भी रखती हूँ कि पानी पीते रहना चाहिए हमें। दूसरी चीज़, व्हेन यू आर ऑन वेट लूज़ जर्नी, सो आपको पानी पीना ही चाहिए। आप अगर अपना वेट लूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। क्या होता है इससे कि आप लोगों का जो मीन्स हमारा जो होता है ना कि हमारा भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो थोड़ा पानी उसको कम कर देता है। अभी बातें कर लेते हैं हम लोग। और ये है मेरी बड़ी दादी, यानी कि मेरी परदादी, मेरे पापा की दादी, और इनका भी आज श्राद्ध है। आज होता है ना, लाइक लास्ट श्राद्ध जो होता है गाइस, वो सबके लिए होता है। ये हमारे गुरुजी हैं, बहुत मानते हैं, सुमेधानंद महाराज जी, श्री सुमेधानंद महाराज जी। और आज सबका श्राद्ध है, मतलब सारे जो पितृ होते हैं और जो क्या बोलते हैं, जो पर मेरे जो पूर्वज हैं, उन सबका श्राद्ध है एक साथ। तो ऑब्वियस मेरी दादी का भी है। दादी हमारी बहुत अच्छी थी, जैसे मैं इनके किस्से सुनती हूँ कि थोड़ी स्ट्रिक्ट थी बहुत ज़्यादा, मेरी दादी के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रही हैं ये, बट ओवरऑल अच्छी थी। और मेरे पापा को बहुत प्यार करती थी मेरी दादी, मतलब मेरी परदादी बहुत प्यार करती थी। पहले पोते थे मेरे पापा उनके, तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी पापा से उनको। कोई भी जब फेस्टिवल होता है, नॉट ओनली श्राद्ध, मतलब कोई फेस्टिवल है लाइक दिवाली पूजा है, होली पूजा है, तो हमारा क्या होता है, तो दोनों घरों में होगी, या फिर हम लोग सीधा यहाँ आ जाते हैं, या फिर दादी और बाबा मेरे वहाँ आ जाते हैं, ऐसा होता है। तो जनरली क्या होता है कि मेरे अब दादी थोड़ा बीमार रहने लगी हैं, और मेरे जो बाबा हैं वो तो कहीं जाना ही नहीं पसंद करते हैं, तो मतलब वो पुराने वाले घर पे आते ही बहुत कम है। इवन वो यहाँ से बाहर नहीं निकलते हैं ज़्यादा, घर अपने रूम से बस पोर्च तक जाते हैं, और न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना हुआ अगर बाहर तो पढ़ लिया, बाकी वो फिर वापस अपने रूम में आ जाते हैं और पूजा करते हैं, तो बस जाते हैं। बाकी वो अपने रूम में ज़्यादा रहते हैं, तो वो कहीं नहीं जाते हैं, इसलिए हम लोगों को ही यहाँ पर आना पड़ता है। हम लोग भी साथ में पूजा करते हैं यहाँ पे, दिवाली होली और कोई भी जैसे छोटे मोटे, पता ही है सबको कि हिंदू रिलीजन में कितने सारे फेस्टिवल होते हैं छोटे छोटे, जिन पे बहुत सारी लेडीज़ की पूजा होती है, तो सारे फास्ट वगैरह वो हम सब करते हैं। तो गाइस टाइम हो गया है अभी 10:30, और मुझे लगता है पंडित जी भी आने वाले होंगे, और 11:30 आई थिंक आएंगे वो, 11:30 अप्रॉक्स। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मेरे को इधर उधर भागना पड़ेगा, थोड़ा पंडित जी आएंगे घर में, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा होता है ना कि खाना सर्व करना है, सब कुछ, मतलब मम्मी की थोड़ी हेल्प करनी है, दादी की हेल्प करनी है, वैसे सब कुछ रेडी है, बट थोड़ा बहुत बच्चों को होता है ना भागने वाला काम दे देते हैं, तो थोड़ा जिम के बाद थोड़ा रेस्ट भी नहीं करा, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।
मैं रेस्ट करके उठी तो मैंने देखा कि दादी और मम्मी दोनों लगी पड़ी हैं काम में, जो वो निकालना होता है उनका वही प्रॉब्लम हो गया है छोटा सा कि पापा गए थे, पापा और दीदी आ गए हैं और पापा गए थे पंडित जी को बुलाने, बट पंडित जी अभी नहीं आए हैं। उन्होंने बोला है कि मैं 1 या 2 बजे आऊँगा अभी, क्योंकि आज सबका ही श्राद्ध है और पंडित जी बहुत बिज़ी हैं, आज बहुत बिज़ी हो गया है उनका स्केड्यूल, क्या कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं वही। तो यहाँ चलने लगी पूड़ियाँ, सब लोग मजाक कर रहे थे, हम सारे किचन में। बोले मैं तो खाता हूँ जब तो पापा की फोटो आके गोल लगा देता हूँ भोग तुम भी कर लो। आज बहुत खुश होंगी वो, तो मैंने सोची मैं भी आपका साथ कर दूँ, आज आप खुश तो होंगी तो मैं कराई हूँ इसमें देर हो गई। मैं बस बुलाने ही जा रही थी लेकिन वो खुद ही आ गई, तो मुझे अब नहीं जाना पड़ेगा। पंडितानी आंटी आ गई थी, बस पता नहीं मुझे। फिर हुआ खाना स्टार्ट, आंटी ने किया जल्दी से खाना ख़त्म अपना, और खाना ख़त्म होने के बाद दादी ने उनको जो देना होता है श्राद्ध में वही सब दिया, और देने के बाद किया मम्मी और दादी ने छुए आंटी के पैर, लेकिन मम्मी के पैर छूने के बाद दादी से बोला उन्होंने, नहीं आप मुझसे एज में बड़े हो तो पैर मत छुओ। उन्होंने लगाया दादी को गले। उसके बाद मम्मी बोलकर आई, उनको बाय बाय करके आई, आंटी को सी ऑफ। उसके बाद हमने सब खाया खाना इकट्ठे बैठकर, बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी खाना बना था। डाइट तो बेकार ही हो गई थी। यही हुआ हमारा व्लॉग ओवर। आज का व्लॉग बस यहीं तक रखते हैं, और आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, बहुत डेंगू मलेरिया चल रहा है, तो प्लीज़ वायरल से बचे रहिए अभी, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जितना हो सके उतना ढेर सारा शेयर कीजिएगा अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और मैं आप लोगों को बस यही बोलूँगी कि नवरात्रे आ रहे हैं, जय माता दी, और जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही हमारे फैमिली के रिगार्डिंग भी, हमारी जो फैमिली है उनके टुवर्ड्स भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं गाइस। तो प्लीज़ अपनी फैमिली को और अपने पेरेंट्स को भी बहुत सारा प्यार करिए, उनकी भी, उनका केयर कीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा ड्यूटी है। जैसे उन्होंने एक टाइम पर हमें ट्रीट किया है, ये टाइम उनका है कि हम उनको उसी तरह ट्रीट करें। लाइक हम बच्चे थे तब वो हमें बहुत ख्याल रखते थे, हमारा बहुत केयर करते थे। तो प्लीज़ गाइस अब ये हमारा टाइम है कि हम उनकी केयर करें, अपनी मम्मी की, पापा की, दादी दादू सबकी, राइट। और एक बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ है, एज़ वी आर ग्रोइंग दे आर ऑल्सो ग्रोइंग, राइट। वो भी उसी एज के अकॉर्डिंग बढ़े जा रहे हैं, उनकी भी एज बढ़ रही है, जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे ही वो बड़े हो रहे हैं। तो उन्हें इस टाइम हमारी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, हमारे पेरेंट्स को भी, ग्रैंड पेरेंट्स को भी, हमारी पूरी फैमिली को, राइट। तो प्लीज़ उनको बहुत सारा प्यार दीजिए, उनकी केयर करिए, यही टाइम होता है। तो बस मैं यही बोलना था, मेरे को आज एकदम सडनली मेरे माइंड में ये बस छोटा सा क्लिक हुआ मेरे माइंड पे, और मेरी छोटी सी बात दिमाग में आई तो मैंने बोल दिया आपसे। तो बस यही कहना था मुझे, आज के लिए इतना ही है, और लव यू गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, एंड मिलते हैं न्यू व्लॉग में, नवरात्रि व्लॉग में, डेली व्लॉग। जय माता दी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।